गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से राजस्थान में वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं और कौन सी इस जलवायु की विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की स्थिति होती है और मध्य जून के बाद यहाँ पर मानसून का आगमन का इंतज़ार शुरू हो जाता है और मानसून आने के बाद यहाँ पर वर्षा की किस प्रकार से स्थिति होती है। अब ये जो वर्षा काल है ये सितंबर तक ऑलमोस्ट रहता है। सितंबर तक हम अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो पुराने लोग कहा करते थे कि कनागत का जो समय होता है, श्राद्ध का जो समय होता है, तब मानसून की आखिरी बारिश होती है। मतलब मानसून का जो समय है वो कनागत के समय तक रहता है और उसके बाद मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है उसको हम मानसून का परिवर्तन काल कहते हैं। रिट्रीट ऑफ मानसून भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि इस समय जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ की दबाव की स्थिति में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि तापमान की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, शुष्क हवाओं का स्थान नम हवाओं ने ले लिया है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो लो प्रेशर जोन था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और उसके कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर स्थानीय जो बदलाव है वो आने लगते हैं। खरीफ की फसल जो होती है वो पककर तैयार हो जाती है, इसको कटने की तैयारी शुरू हो जाती है और कई लोग रबी की फसल की तैयारी इस समय प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पहले बहुत ज़्यादा उमस की स्थिति हो जाती है उससे हमें धीरे धीरे आराम मिलने हो लगता है, क्योंकि मौसम में एक शीतलता आ जाती है और नमी के कम होने की वजह से हवा हल्की हो जाती है, शांत हो जाती है, एक स्वच्छ सा वातावरण हमें लगने लग जाता है। फ्री फ्लो एयर जिसे हम कहते हैं वो इस समय होती है और आर्द्रता कम होने की वजह से वातावरण का जो भारीपन है वो भारीपन कम हो जाता है। और इस काल में राजस्थान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जगह पर आपको समान सा ही, मुश्किल से वेरिएशन 4 या 5 डिग्री का रहता है, समान सा ही तापमान यहाँ पर पाया जाता है। हम ये मानते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में तापमान करीब 36 डिग्री रहता है एवरेज टेम्परेचर, तो पूर्वी राजस्थान में भी ये 32 से 33 डिग्री तक पाया जाता है। तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस इस समय तापमान में नहीं होता है। इसी तरह अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे इस समय रात का तापमान जो है या मिनिमम टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री के आसपास रहता है और बाकी क्षेत्रों में ये 17 से 18 डिग्री तक रहता है। मतलब बहुत ही राजस्थान के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है। और नवंबर के बाद से फिर थोड़ा सा तापमान में बदलाव होने लगता है, तापमान कम होने लगता है और जिन क्षेत्रों की ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे हम माउंट आबू की बात करते हैं, तो वहाँ पर तापमान तेज़ी से गिरने लग जाता है। और ये काल ऐसा होता है जब मानसून शांत हो चुका होता है, तो आसमान ज़्यादातर इस समय साफ़ रहता है और बहुत ही प्लेजेंट वाली ठंड, बहुत हल्की ठंड, जिसमें हम बहुत हल्के ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार का एक प्लेजेंट मौसम है वो हमारे सामने रहता है। बहुत अच्छा मौसम होता है ये। और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि इस समय खरीफ की फसल कट जाती है और रबी की बुआई शुरू हो जाती है और इस समय जो हवाएं हैं वो उनका डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। क्यों बदलने लगता है? क्योंकि वायुदाब की स्थिति में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। हमारे यहाँ से मानसून जून तक के लिए विदा लेना शुरू कर देता है, उसके बाद वो वापस जून में ही हमारे यहाँ पे प्रकट होता है। जब ये रिट्रीटिंग मानसून का टाइम ख़त्म होता है तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु में हम ये मानते हैं कि राजस्थान में
तापमान काफ़ी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य खसकना प्रारंभ कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने लगते हैं। तापमान कम होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बन जाती है। अब जब उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर की स्थिति उत्तरी भागों में बन जाती है और तापमान बिल्कुल गिर जाता है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं दक्षिण की तरफ चलने लगती है। हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि हिमालय हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमालय एक दीवार के रूप में हमारे उत्तर में खड़ा हुआ है। जब उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं पामीर की गांठ की तरफ से, उत्तरी भाग से, वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं, परंतु हिमालय की अधिक ऊंचाई उनको रोक लेती है और कुछ मात्रा में ही वो हवाएं हम तक पहुंच पाती हैं। और जैसे ही वो हवाएं भारत में एंटर होती हैं, हम कहते हैं कि शीत ऋतु आ गई, कोल्ड वेव आ गई। ये कोल्ड वेव क्या है? उत्तर से आने वाली हवाएं हैं, और जिनके आने की वजह से राजस्थान के तापमान में कमी आना शुरू हो जाती है। आप ये मानिए कि अगर ये हिमालय नहीं होता तो शायद हम लोग भी करीब करीब 4 या 5 महीने जमी हुई अवस्था में रहते, परंतु हिमालय उन हवाओं से हमारी रक्षा करता है, और ये हवाएं जैसे राजस्थान में पहुंचती हैं, यहाँ पर तापमान तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हवाएं होती हैं, ये इनमें नमी की मात्रा कम होती है, परंतु कुछ समय मावट का असर, मावट जो लोकल रेन होती है, कुछ समय हम उसका असर राजस्थान में ज़रूर देखते हैं। और हम ये मानते हैं कि लगभग 10% जो हमारे यहाँ की वर्षा है वो ये मावट की वर्षा होती है। और ये जो वर्षा होती है, मावट की वर्षा, बहुत ज़्यादा कृषि के लिए अच्छी होती है। तो इसके होने से, मावट की वर्षा होने से यहाँ पे कृषि को बहुत फ़ायदा होता है। स्पेशली हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर किन्नू, माल्टा, ये जो फलदार वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, वो ये वर्षा जो है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में इस समय गेहूँ, जौ और चना, ये वर्षा उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और पूरे राजस्थान में हम ये मान लेते हैं कि वर्षा से फसलों को जीवन दान मिल जाता है। अगर किसी कारण से कभी ये वर्षा नहीं होती है तो इसका विपरीत प्रभाव फसलों पर पड़ता है। और हम ये मानते हैं कि ये जो रीजन आ जाता है, अलवर वाला जो रीजन है, अलवर है, भरतपुर है, सीकर है, टोंक है, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे सरसों, गेहूँ, जौ, ये इस समय खेतों में होता है, और इसको बहुत ज़्यादा इस मावट की वर्षा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। शीत ऋतु में भी कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 तक भी पहुंच जाता है, परंतु पूरे राज्य में इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती है। जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें हमारा अलवर भी आता है, वहाँ पे तापमान बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो कोहरे वाली स्थिति होती है वो उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा रहती है। इसका ड्यूरेशन कभी कभी तो 8 से 10 दिन भी होता है। सूर्य की मात्रा बहुत कम दिखाई देती है, और बहुत ज़्यादा कोहरा रहने की वजह से बहुत ज़्यादा हम ये मानते हैं कि पाला पड़ने की स्थिति से कई बार फसलें खराब भी हो जाती हैं। इन फसलों को इससे हानि भी पहुंचती है। परंतु कोहरे वाली जो बात है वो भी अनिश्चित है। किसी साल 8 से 10 दिन भी रहता है, कभी 2 से 4 दिन भी रहता है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार का ट्रेंड दिखाई देता है हमें, जब बड़े क्षेत्र में, दिल्ली भी जो हमारा कैपिटल है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी समस्या हो गया है। वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, परंतु अगर हम भरतपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो वहाँ भी हमें कोहरे का असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि उत्तरी भाग में जो
जनवरी का औसत तापमान है वो करीब करीब 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है वो करीब करीब 16 डिग्री, हम वहाँ का एक एवरेज 16 से 17 डिग्री हम उसका एवरेज मानते हैं। परंतु आबू पर्वत का जो क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ पर औसत तापमान 7 डिग्री के लगभग ही रहता है। राजस्थान का जो मध्य क्षेत्र है जिसमें हम मेन ये मानते हैं कि जयपुर है, अजमेर है, सीकर है, नागौर, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ औसत तापमान करीब करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और रात को कभी कभी बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाता है, 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। कई बार उत्तरी भारत से जब अगर उधर स्नोफॉल होता है तो उसका बहुत ही शीघ्र असर विदिन 24 आवर्स वो हवाएं हम तक भी पहुंच जाती हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में पाले के प्रकोप से पूरा राजस्थान त्रस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये फसलों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। हालांकि इस समय आर्द्रता का प्रतिशत काफ़ी कम होता है, परंतु फिर भी कोहरे की स्थिति की वजह से जो है वो थोड़ी सी स्थिति उसमें जो ह्यूमिडिटी है उस समय वो बढ़ जाती है। और ये जो कोहरे का असर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तरी भागों में ज़्यादा रहता है, और करीब करीब 1998 से लेकर इस प्रकार की स्थिति बहुत बार हमारे सामने आई है कि 8 से 10 दिन तक कोहरे का प्रकोप रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे दिल्ली का देखें या जयपुर का देखें तो जितना भी एयर ट्रैफिक है उस पे बड़ा विपरीत इसका असर पड़ता है। और इस समय जो आर्द्रता है उसका प्रतिशत 25 से 35 तक हम ये मानते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है उसका इतनी क्वांटिटी यहाँ पर पाई जाती है। और जो इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र है या गंग नहर का क्षेत्र है वहाँ 40 से 50% आर्द्रता पाई जाती है। इस समय स्थानीय प्रकोप भी हमें जलवायु के देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कई बार ओलावृष्टि भी हमें दिखाई देती है, हमें ओलावृष्टि का भी सामना करना पड़ता है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो ये फसलों पर बहुत ही ज़्यादा विपरीत प्रभाव डालती है। तो हम ये मान सकते हैं कि मोटे रूप से हमारे सामने राजस्थान में सुस्पष्ट 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, परंतु मानसूनी काल जो है, वर्षा काल जो है, वो बहुत अनिश्चित होता है। वर्षा की मात्रा के लिहाज से भी हम माने और उसके ड्यूरेशन के लिहाज से भी हम माने। तो इस प्रकार राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने पढ़ा।